गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का यूनिट प्लस 2.0 में स्वागत है। कल हम लोग कक्षा 10 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 1.1 कर रहे थे। उसके कुछ बचे हुए जो सवाल हैं आज हम इस स्लाइड में देखेंगे। चलो तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। उसके आगे पहला क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखो, आप जैसा कि जानते होंगे कि नेचुरल नंबर में चेक करना है तो नेचुरल नंबर, आपको पता है कि नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जिसके द्वारा हम किसी चीज को गिनने में सहायता प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा किसी चीज को गिनते हैं। अर्थात नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है। तो यहाँ इसमें हमें देखना है कि 6 के पावर n, चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी कि किसी प्राकृतिक चेक वेदर यानी कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के घात n 0 पर समाप्त हो सकता है। किस पे समाप्त हो सकता है? 0 पे। ये चेक करना है कि 0 पे समाप्त हो सकता है। तो सिंपल, हम अगर कोई संख्या अगर 0 पे समाप्त होगी तो उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 यानी कि 2 पंचे 10 यानी 2 into 5 या 10 आएगा। उसके फैक्टर में क्या आएगा? 2 into 5 या 10 आएगा। वही संख्या 0 पे समाप्त होगी। अगर वो फैक्टर में 2 into 5 या 10 नहीं आता है तो वो संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो हमें चेक किसको करना है? 6 के पावर n को। तो हम देखो 6 के पावर n को लिख लेंगे और इसका फैक्टर कर लेंगे। तो 6 का फैक्टर आप देखो क्या बनता है? 2 into 3। तो देखो 2 तो है लेकिन इसके साथ 5 होना चाहिए, तो 5 है नहीं। अतः हम लिख सकते हैं कि 6 के पावर n जो है 0 पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके फैक्टर में 2 into 5 नहीं है, 2 into 5 नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या 2 into 5 या इसका कोई पावर नहीं है। बस हमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि वो संख्या जो 0 पे समाप्त होगी उसके गुणनखंड में 2 into 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 into 5 या 2 into 5 का मल्टीपल 10, यानी कि 10 के भी पावर में कोई संख्या अगर है तो वो संख्या 0 पे समाप्त होगी। अगर ये चीजें नहीं है तो संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्या है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मतलब देख लेंगे हम लोग क्या होता है। कंपोजिट मतलब होता है भाज्य। कंपोजिट मतलब भाज्य और नंबर मतलब संख्या। अर्थात हमें ये चेक करना है कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं है। क्या चेक करना है? भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो अब हमें चेक करना है भाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या कि जिसका फैक्टर 1 के अलावा और कोई भी हो, 1 के अलावा और कोई भी हो। अभाज्य आप देखते थे कि वो संख्या जिसका फैक्टर स्वयं हो या 1 हो। तो अभाज्य वो होती है कि जिसका फैक्टर 1 को छोड़कर और कोई संख्या हो। तो हम इसमें देखेंगे कि इससे देखो, तो हम कर लें कि ये मान लिया जाए, कोई वैल्यू लिखी जो है इसको मान लिया जाए कि, या जो वैल्यू है इसको हम चेक कर लेंगे। 7 into 11 into 13 plus 13
इसको अलग अलग लगाएं क्योंकि दो संख्या है, एंड माने और, दो संख्या है, एक क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग है, डबल क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें हमें इसको चेक करना है कि ये भाज्य है कि नहीं है। तो देखो यहाँ प्लस है और इतना ये इधर और इतना ये इधर, तो दोनों में हम देखो कुछ चीजें जो कॉमन है कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन है? यहाँ देखो 13 कॉमन मिल रहा है, 13 को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचा 7 इंटू 11, और यहाँ क्या बचेगा 13 बाहर हो गया तो केवल 1 बचा। तो देखो अब क्या बनेगा 13, तो 7 और 11 का मल्टीप्लाई क्या हो गया 77, 77 और ये 1 जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 78। अब ये देखो इस 13 और 78 इस संख्या का फैक्टर मिला है, अर्थात ये एक से अदर अलग है ना, 13 भी है 78, अर्थात जो ये संख्या है ये भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये संख्या डिविजिबल है। इसी तरह इसमें भी चेक कर लेंगे दूसरी वाली वैल्यू में। तो देखो क्या लिखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सेम जो प्रोसेस यहाँ किए हैं वहाँ इसमें भी वही कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1, और प्लस के बाद 5 यहाँ से बाहर हुआ तो यहाँ भी 1 बचा। सेम जैसे प्रोसेस इसमें लगा है इसमें भी लगा लेंगे। मल्टीप्लाई करना है कर लेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई, तो 7 और 6 का मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42, और 42 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 168। कितना 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 168, और ये 3 दूनी 6 और 6 कम 6। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे 6 से, तो 6 अठे 48, 48 के 8, हासिल आई 4, 6 36 और 4 40 के 0, हासिल आई 4, 6 कम 6 और 4 10। इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 1008, 1008 यानी कि 1008। तो ये हो गया 5 ब्रैकेट में, ये देखो 1008 और यहाँ +1 है, कितना है +1। तो इसका भी फैक्टर देखो क्या बन जाएगा 5, और यहाँ देखो कुछ साइन नहीं तो इंटू है, 1008 में 1 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 1009। इसका भी देखो एक के अलावा दो फैक्टर मिल गया, एक के अलावा दो फैक्टर क्या, एक 5 और एक 1009, दो फैक्टर मिल गया। तो ये भी ये संख्या कैसी है भाज्य संख्या है। ये भी हम लिख सकते हैं कि कंपोजिट नंबर है। कैसा है कंपोजिट नंबर है, ठीक, यही हमें चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए देखेंगे नया हम क्या है, बहुत अच्छा बहुत बड़ा, थोड़ा समझेंगे भी, है कुछ नहीं लगाने में, लेकिन लंबाई से तो देख के डर लग रहा है कि कितना लंबा है, तो हमें लंबाई से नहीं देखना है, इसको हमें पढ़ना है, और पढ़ के क्या क्या पूछ रहा है हमें वो कंक्लूजन इसका निकालना है। क्या कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, क्या कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर सर्किल से लिया गया है सर्कुलर, अर्थात सर्कुलर माने वृत्ताकार, यानी कि गोला वाला, गोला जैसे बित्ती रैया नहीं खेलते थे दौड़ते घूम घूमते, वही सर्कुलर सर्किल। तो देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, यानी कि एक खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, पथ यानी कि रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट, कितना 18 मिनट, ये 18 है बाबू, 18 यानी 18। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि उसका एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितना लगते हैं 18 मिनट। व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, और रवि को उतना ही चक्कर लगाने में कितना लगता है केवल 12 मिनट, रवि वही चक्कर 12 मिनट में पूरा कर लेता है। सपोज यानी कि मान लो दे बोथ स्टार्ट, यानी कि वो दोनों स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक ही बिंदु से, यानी कि एक ही बिंदु से, एंड एट द सेम टाइम, और एक ही समय, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में, और एक ही दिशा में क्या करें, गो माने चलना शुरू कर दें, क्या करें चलना शुरू कर दें, एक ही दिशा में चलना शुरू कर दें। तो आफ्टर हाउ मेनी टाइम, तो कितने समय बाद, विल दे मीट, वे मिलेंगे, अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि अपने शुरुआती
बिंदु पर वो कितने समय के बाद मिलेंगे। अगेन माने कि दोबारा, अगेन माने दोबारा वो जहां से शुरू किए हैं उस पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखो हमें केवल 2 डिजिट याद करना है, केवल क्या 18 मिनट और 12 मिनट। ये रवि को 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को कितना लगा है 18 मिनट। कितना, उसका एक चक्कर लगाने में। और उसके बाद ये दोनों क्या किए, एक ही साथ में निकले, लेकिन वो थोड़ा तेज चलता है वो थोड़ा धीरे, तो धीरे धीरे चलने लगे तो एक ही दिशा में। तो देखो अब इसका हमें जो सोल्यूशन है कैसे निकालना है। अब देखो अगर इस तरह के सवाल हैं तो हम क्या करेंगे, जो दी हुई संख्या है उनका हमें एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखो, सोनिया टेक्स 18 मिनट। सोनिया को कितना समय लग रहा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, 18 मिनट्स। तो 18 का हम लोग फैक्टर कर देंगे। 18 का फैक्टर अगर करेंगे तो क्या बनेगा, 2 × 3 × 3, यानी 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। और रवि को कितना समय लग रहा है, तो रवि टेक्स 12 मिनट्स। कितना, 12 मिनट्स। तो 12 का हमें फैक्टर कर देंगे तो 12 का क्या बनेगा, 2 × 2 × 3। अब इन दोनों का अगर हमें एलसीएम निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकालें। तो सेम देखो क्या करेंगे, एलसीएम इनका निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में आप सभी को पता है कि क्या होता है, जो कॉमन रहते हैं उनको तो लिखते हैं, जो बचते हैं उनका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो चलो देखेंगे हम। तो देखो यहाँ भी 3 है, क्यों, यहाँ 3 है, अलग लिख लें कि 18 का जो फैक्टर आया है। तो यहाँ देखो यहाँ भी 3 है, ध्यान दीजिए, और क्या है 2 है, क्या है 2 है। तो देखो इसका एलसीएम क्या बनेगा, देखो 2 तो लिख लिया गया और ये 3 लिख लिया गया दोनों में जो है। और उसके बाद जो बचा है, यहाँ से भी 3 बच गया और यहाँ से क्या बच गया, 2 बच गया। यानी कि जो बचा है उसको भी लिखेंगे और जो दोनों में मिल रहा है उसको एक एक बार लिखेंगे। तो अब क्या मिला, 2 3 6, यानी कि 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36, 18 2 जा कितना 36। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे एक दूसरे को, 36 मिनट्स के बाद। कितने मिनट, 36, अर्थात वो एक साथ चले हैं तो अभी 36। अब 36 तक पहुंचने में अगर देखा जाए तो सोनिया कितना चक्कर लगाएगी, वो 2 चक्कर लगा लेगी। और रवि कब उतने समय में कितना चक्कर मार देगा, 3 चक्कर। यानी कि सोनिया का 2 चक्कर पूरा होगा और रवि का 3 चक्कर पूरा हो जाएगा जब वो एक दूसरे को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे